Hello everyone, welcome to our channel GPAT Gyan. My name is Shekhar Samanto and today we are going to explore the topic human cell in details. Now this topic is particularly important for GPAT, NIPER and all pharma related exams. Now today we will explore all key points uh, of human cell and provide you with a knowledge about human cell. So let's start with introduction of cell. First cells were discovered by biologist Robert Hooke in the year 1665, and mainly cells are basic structural and functional unit of life. लाइक जितना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना सारा लिविंग थिंग्स है वो सेल से बना हुआ है। ऐसे हमारा ह्यूमन बॉडी सेल से बना हुआ है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है। और सेल्स मेनली प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट सेल्स की फ्यूजन के बाद सेल्स प्रोड्यूस होता है। लाइक फीमेल सेल ओवम एंड मेल सेल स्पर्म। ओवम एंड स्पर्म मिलके जाइगोट बनता है। दैट इज सेल प्रोड्यूस हुआ, फिर एक सेल से टिश्यू बनते हैं, बहुत सारा सेल मिलके ये जाइगोट, ये सेल मिलके, बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है स्टोमक, लिवर, हार्ट, किडनी, ये बहुत सारा टिश्यू से बन के ऑर्गन बनते हैं। एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सब अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है सब सिस्टम का। एंड बहुत सारा सिस्टम बन के हमारा ह्यूमन फुल बॉडी बनता है। हमारा बॉडी में टोटल 11 to 12 ऑर्गेनिक सिस्टम है जिसका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, वो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे एक एक करके। एंड देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारा डिफरेंट सेल प्रेजेंट है, सबका का काम अलग है। जैसे नर्व सेल प्रेजेंट है, इम्यून सेल प्रेजेंट है, स्टेम सेल, एपिथेलियल सेल। नर्व सेल मेनली हमारा मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्यून सेल जैसे टी सेल, बी सेल, जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्टेम सेल जो टिश्यू डिस्ट्रॉय होने के बाद टिश्यू रिपेयर एंड रीजेनरेशन का काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एपिथेलियल सेल जो ऑर्गन की कवरिंग्स है, वहाँ पे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। तो अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन है हमारा बॉडी में। ऑल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। एक सेल से दो बना, फिर दो से चार बना, तो सेल डिवीजन के बाद बहुत सारा सेल्स प्रोड्यूस होता है, दो से चार बना, तो इससे टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, ऐसे हमारा फुल बॉडी बनता है। ठीक है, अगर ये से क्वेश्चन पूछे सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल होगा जो मैंने बोला बहुत सारा सेल प्रेजेंट है, नर्व सेल, इम्यून सेल, स्टेम सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, फीमेल सेल ओवम, ओवम इज लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड स्पर्म में सबसे हमारा बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल, हमारा बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म। ठीक है, इसको याद रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मेनली cell consists of three main parts: nucleus that is the largest organelle of the cell, जो middle में present है nucleus. Plasma membrane or cell membrane that the layer protect the
cell and protect the all organelles that present inside the cell. And third is cytoplasm. Cytoplasm now divided into two parts: cytosol, that is aqueous or liquid part of cytoplasm, and organelles like ribosome, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body. These are organelles that present outside the cytosol. ठीक है. Now देखो, this is the structure of the cell. First is nucleus. Nucleus जो मैंने बोला, this is the largest organelle of cell and it mainly controls all activities of cell. जैसे हमारा पेरेंट्स चिल्ड्रन के ऑल एक्टिविटीज, पढ़ाई, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस इज द main organelle that control all activities and metabolism of cell. Now second organelle है माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्ट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे. मेनली जितना सारा एनर्जी है जो सेल की एक्टिविटीज है, फंक्शन के लिए जरूरी है, वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड सेकेंड ऑर्गेनेल इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलेंगे. पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? मेनली इट कलेक्ट्स, पैकेजेस एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स टू द अनदर सेल. Ribosome mainly responsible for synthesis of protein and endoplasmic reticulum जो ये पे प्रेजेंट है, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू दी गोल्गी बॉडी. एंड गोल्गी बॉडी क्या करता है? उसको कलेक्ट करने के बाद, पैकेजिंग एंड लेबलिंग करने के बाद अनदर सेल को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. पोस्ट ऑफिस क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस जैसे हमारा सब लेटर आने के बाद डिफरेंट लोकेशन में डिलीवरी करता है, इसलिए इसको बोलेंगे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स. ठीक है. नाउ थर्ड ऑर्गेनेल इज राइबोसोम. राइबोसोम मैंने बोला जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री. राइबोसोम को क्यों बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. ठीक है. एंड फोर्थ इज पैरोक्सिज्म. पैरोक्सिज्म मेनली सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड. यहाँ पे हाइड्रोजन पैरोक्साइड प्रोड्यूस होता है जो सेल की लेयर के लिए, पैरोक्सिज्म की लेयर के सेल मेम्ब्रेन के लिए खराब है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है लेयर को, इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरी है. इसलिए पैरोक्सिज्म डिटॉक्सिफिकेशन करता है H2O2 की. देन अनदर इज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है. और साइटोप्लाज्म जो मैंने बोला, साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल. साइटोसोल इज लिक्विड पार्ट एंड ऑर्गेनेल्स इज ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो हम पढ़ रहे हैं, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल, पैरोक्सिज्म. एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो मैंने बोला राइबोसोम मेनली क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दे ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू द गोल्गी बॉडी. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर इज टू टाइप्स, ड्राफ्ट एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी. ठीक है. नाउ फर्स्ट पार्ट इज मेजर पार्ट्स इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane, it mainly protect the cell, protect all organelles present inside the cell. Mostly cell membrane composed of proteins and lipids. Mainly ज़्यादातर प्रोटीन से बना हुआ है. अराउंड 50% प्रोटीन से बना हुआ है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है. अराउंड 50%. इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड पेरिफेरल प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. एंड देयर इज चैनल प्रोटीन जो मॉलिक्यूल की इंटर एंड आउटिंग कंट्रोल करता है. And there is glycoprotein that is present surface of the cell membrane. Okay. Now
लिपिड अराउंड 40% लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, ज़्यादातर ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, ठीक है। एंड अनदर इज कार्बोहाइड्रेट, अराउंड 10% कार्बोहाइड्रेट से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। नाउ हियर इज अनदर साइंटिस्ट सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल FMM। उसने देखा था सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मेनली फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। मेनली उसने देखा सेल मेम्ब्रेन अरेंज्ड बाय फॉस्फोलिपिड एज मोजाइक पैटर्न से बना है। उसी से उसने फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्कवर किया, ठीक है। नाउ सेकेंड मेन पार्ट इज न्यूक्लियस। This is the बोला largest organelle or structure of the cell. Now nucleus is discovered by Robert Brown. Robert Brown nucleus discover किया था। न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द सेल, एंड यहाँ पे DNA प्रेजेंट रहता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसपोर्ट ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। ये तो हम सब में जानते हैं DNA। एंड एवरी सेल इन द बॉडी हैज न्यूक्लियस। सेल के अंदर, सब सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। पहले इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बट आफ्टर सम टाइम जब वो मैच्योर होने लगता है वहाँ से न्यूक्लियस और DNA प्रेजेंट नहीं रहता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप। It is the barrier between nucleus and cytoplasm. This is the nucleus. इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, बहुत सारा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज द बैरियर बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एक मेनली सपोर्ट द न्यूक्लियस, देन इसके अंदर जितना सारा मटेरियल है, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलास, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इस न्यूक्लियस के साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है, ऐसे करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप, जो बोला इट इज द बैरियर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेकेंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, लाइक इनसाइड द सेल देयर इज फ्लूइड और एक्वस पार्ट present like cytoplasm, वैसे इस न्यूक्लियोप्लाज्म that is present inside the nucleus which is liquid part of the nucleus, ठीक है। यह न्यूक्लियोप्लाज्म तो लिक्विड पार्ट है। थर्ड पार्ट है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन है ये सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये सब स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलेंगे क्रोमाटिन। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल DNA को फॉर्म करता है, इस पे प्रेजेंट रहता है DNA which ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बोला न्यूक्लियर एनवेलप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है, स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। मेनली क्रोमाटिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नाउ रेटिकुलम आफ्टर दैट इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू द गोल्जी बॉडी, समझ आया। देन फोर्थ पार्ट इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस, दैट इज द स्मॉल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, लाइक inside the cell there is nucleus present and inside the nucleus there is nucleolus present. It mainly produce ribosomal RNA, जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या से राइबोसोम प्रोड्यूस होने के बाद वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। नाउ दिस फोर्थ पार्ट याद रखना पड़ेगा। नाउ थर्ड मेन पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। मैंने जो बोला वहाँ पे
दो पार्ट है, दो स्ट्रक्चर है, वन इज साइटोसॉल दैट इज एक्वास और लिक्विड पार्ट। ज़्यादातर 70% ऑफ सेल covered by cytosol, that is liquid part, and cytoplasm mainly contains water, ions, amino acid, proteins, lipids, ये सब से साइटोसोल बना हुआ है। एंड अनदर इज ऑर्गेनेल जो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे क्या क्या ऑर्गेनेल से उसका फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। राइबोसोम मेनली इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलेंगे। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। मेनली राइबोसोम कंपोस्ट ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। एंड आरआरएनए कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म्ड हुआ, जो मैंने बोला यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस की फोर्थ पार्ट जो न्यूक्लियोलस है वहाँ से राइबोसोमल प्रोड्यूस हुआ, आरआरएनए प्रोड्यूस हुआ, एंड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड बाय साइटोप्लाज्म। ठीक है, और एक ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, जितना सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर वो सब ऑर्गेनेल है एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑर्गेनेल। जितना ऑर्गेनेल हम उसको बोलेंगे जिसका ओनली सिंगल और डबल बाउंडेड लेयर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको हम ऑर्गेनेल बोलेंगे। बट राइबोसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ वी नो राइबोसोम देयर इज 80s राइबोसोम एंड 70s राइबोसोम। 80s जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, जो हमारा ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट के यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, एंड 70s जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। नाउ 80s राइबोसोम देयर इज 2 सब यूनिट, 60s सब यूनिट एंड 40s सब यूनिट। नाउ 60s सब यूनिट 3 rRNA एंड 49 प्रोटीन से बना हुआ है। मैंने बोला राइबोसोम मेनली composed of rRNA and protein. Now 60s subunit 3 rRNA, मतलब यहाँ पे 25S, 5.8S and 5S, these 3 rRNA से and 49 प्रोटीन से बना हुआ है। यहाँ से फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 40s सब यूनिट 1 rRNA, यहाँ पे 18S लगेगा और 33 प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस नेटवर्क और कैनल्स इन द साइटोप्लाज्म। जैसे इंटरकनेक्टिंग की हुए नेटवर्क लाइक ऐसे एक से दूसरा कनेक्टेड है, इसलिए इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस कैनल्स दैट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, एंड इट इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अटैच रहता है, मैंने जो पहले बोला न्यूक्लियस से अटैच रहता है। मेनली राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच रहता है। और यहाँ पे सिस्टर्नी किसको बोलेंगे, जो यहाँ पे फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स प्रेजेंट है, जैसे ये सब है ना, इसको हम बोलेंगे सिस्टर्नी। और बिटवीन टू सिस्टर्नी देयर इज अ स्पेस कॉल्ड सिस्टर्नल स्पेस। एंड देयर इज टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राफ क्यों है, उसको हम राफ क्यों बोलेंगे, क्योंकि दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच टू द राइबोसोम। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बाउंडेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये सब राइबोसोम से अटैच्ड है, इसलिए इट्स अपियरेंस लाइक राफ लाइक अपियरेंस है। अगर किसी की सरफेस में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है तो राफ लाइक होता है ना, इसलिए इसको बोलेंगे राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं रहता है, इसलिए इट्स अपियरेंस लाइक स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं रहता है। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन राफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही जो बोला, राफ में राइबोसोम स्टाफ्ड अटैच रहता है जिसका सरफेस राफ लाइक स्ट्रक्चर है, और स्मूथ में
राइबोसोम अटैच नहीं रहता है। मेनली राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। ठीक है, और ये सब वही है जो बोला, प्रोटीन सिंथेसिस ये मेनली मेजरली काम करता है, और स्मूथ लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए मेजरली काम करता है। और इसका स्ट्रक्चर फ्लैट एंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। जो मैंने बोला ये सब फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है, और ये जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ना। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन टू गोल्जी बॉडी। नाउ थर्ड ऑर्गेनेल इज गोल्जी बॉडी। इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलेंगे। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन बाय endoplasmic reticulum, it help in Golgi body help in packaging, labeling and delivery of proteins and lipid to the another cell, इसलिए इसको बोलेंगे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। नाउ देयर इज थ्री पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकेंड इज वेसिकल, माइक्रोवेसिकल एंड थर्ड इज वैक्यूल। सिस्टर्नी जो फ्लैट एंड लाइक स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे हम लोग पढ़ा। वेसिकल जो ओवल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, उसको हम वेसिकल बोलेंगे। और वैक्यूल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके ऊपर। ठीक है, ये प्रोटीन को पैकेजिंग एंड रैपिंग करने के बाद डिलीवरी करता है। तो यह से ये सब क्वेश्चन बन सकता है, किसको हम पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलेंगे। ठीक है, किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। यह से ये सब क्वेश्चन बन सकता है। नाउ फोर्थ ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलेंगे, क्योंकि लाइसोसोम कंटेन्स पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको बोलेंगे सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। मोस्टली इट इनगल्फ एक्सोजेनियस सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया एंड अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करने के बाद इट डिस्ट्रॉय और डिग्रेड देम। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर ऑर्गेनेल इज पैरोक्सिसम। पैरोक्सिसम मेनली क्या करता है? हमने बोला डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है। कैसे? मेनली पैरोक्सिसम contains oxidase and catalase enzyme, contains two different enzyme। ऑक्सीडेज क्या करता है? ऑक्सीडेज एंजाइम which remove hydrogen from substrate and add to the oxygen and it produce hydrogen peroxide। हाइड्रोजन, नाउ हाइड्रोजन peroxide मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए ये तो अच्छा नहीं है। ये जो प्रोड्यूस हुआ ये अच्छा नहीं है, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, नहीं तो सेल की एक्टिविटी और फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। देन अनदर एंजाइम इज कैटालेज व्हिच डिग्रेड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, which degrades hydrogen peroxide by convert hydrogen peroxide into water and oxygen। इसको मेटाबॉलिज्म कर देता है कैटालेज एंजाइम। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या क्या हुआ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट की फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। देन अनदर मेन ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1850। उसने देखा सेल के अंदर एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया। कॉन्ड्रिया मतलब ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। और उसने बोला
माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना है, और इसको हम मेनली बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? मेनली मोस्ट ऑफ द energy that required produced by about 90% of energy produced by mitochondria. How it is produced? ATP जो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? मेनली इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट दैट वी इनटेक एज फूड, कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इट न्यूट्रिएंट्स को एटीपी पे कन्वर्ट कर देता है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी सेल की एक्टिविटी और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और इट इज रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन जैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। outer membrane contains integral protein called porine, porine प्रोटीन से बना हुआ है। now this porine channels फॉर्म करता है जो सब मॉलिक्यूल को इंटर करने नहीं देता है, only it allowed only molecules that molecular weight of less than 5000 डाल्टन, ठीक है, 5000 डाल्टन के अंदर जितना सारा मॉलिक्यूल है उसको इंटर करने देता है। Now inner membrane mainly it contains ATPase and it synthesize and metabolism of ATP। माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की फंक्शन के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए ये ATP को सिंथेसाइज करता है। ऑल्सो इट कॉन्टेंस एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट स्पेस that is present between outer membrane and inner membrane, this is the ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेस। इसको ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेस और इंटरमीडिएट स्पेस बोलेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। नाउ अनदर पार्ट इज क्रिस्टी। क्रिस्टी है, इट इज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्रिस्टी, और क्रिस्टी फॉर्म्स करता है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो क्रिस्टी से बना हुआ है, इसको बोलेंगे क्रिस्टी। नाउ अनदर पार्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज जेल लाइक स्ट्रक्चर और स्पेस दैट एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। Now another important is we know DNA present only in nucleus, ठीक है, but mitochondria have own DNA। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन DNA जिसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल DNA। माइटोकॉन्ड्रियल DNA ये पूछा गया है प्रीवियस में, सेल्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. This is all about part 1 of human cell. We have covered the basic structure of human cell in part 1, and stay tuned for part 2 that is coming soon. Thank you all.